वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिरके वाले प्याज बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। और अक्सर जब भी आप बाहर जाते हैं खाना खाने ढाबे वगैरह पे, तो ये सिरके वाले प्याज ज़रूर सर्व किए जाते हैं, साथ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसकी ईजी रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए व्यूअर्स, सिरके वाले प्याज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब प्याज। और यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, सफ़ेद वाले, जो अभी मार्केट में आ रहे हैं सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने छोटे वाले प्याज लिए हैं। आप चाहे तो बड़े वाले प्याज भी ले सकते हैं और लाल वाले प्याज भी ले सकते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगी, प्याज को छील के मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब इस तरीके से मैं चीरा लगा दूँगी। तो मैं यहाँ आधे प्याज तक चीरा लगाऊंगी, पूरा नहीं लगाऊंगी, ताकि जो हम जब सिरके वाला जो इसका रस बनाए वो अंदर तक जाए इसके, और अंदर तक बहुत ही अच्छा टेस्ट आए इसका। तो मैं सारे के सारे जो प्याज हैं उन पे इस तरीके से अंदर तक कट लगा दूंगी, ताकि अंदर तक ये अच्छे से रस को एब्जॉर्व कर लें। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज तैयार कर लिए हैं और उन पे देखिए अंदर तक इस तरीके से कट लगा लिया है, और ये मेरे प्याज रेडी हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद इसका रस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन और इसके अंदर मैं 1 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ। मैंने ये वाला ग्लास नाप के डाला है, आप कोई सा भी ग्लास ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा बीट रूट। वैसे आप चाहें तो कलर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीट रूट मिक्स किया जाता है नॉर्मली। और यहाँ पे मैंने एक बीट रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया, इससे बहुत ही सुंदर कलर आता है इसका। तो व्यूअर्स, इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब हम चीनी डाल देंगे और खाने वाले चम्मच जितना 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिए 10 से 15 काली मिर्ची, तो काली मिर्ची डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा स्पाइसी टेस्ट आएगा इसमें। और यहाँ 5 से 6 लौंग मैंने ले रखी है, तो यहाँ पे लौंग डाल देंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ मैंने छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, वो भी डाल देंगे। और व्यूअर्स, इसको हमको 5 मिनट तक बॉईल करना होगा मीडियम फ्लेम पे। उसका बीटरूट है उसका कलर इसमें आ जाए, और साथ के साथ जो स्पाइसेस हमने इसमें डाली हैं वो भी अच्छा अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दें। तो इसको 5 मिनट में बॉईल कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लिया है अच्छे से। और इसके अंदर देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है बीटरूट का। और इसके बाद साथ साथ ये इसके अंदर चीनी भी घुल गई है और ये स्पाइसेस का फ्लेवर भी रिलीज़ हो गया है। अब इसको ठंडा कर देंगे, गैस बंद करके बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्याज रेडी हैं और ये हमारा जो मिक्सचर है ये ठंडा हो गया है। अब ये हम प्याज में डाल देंगे। और आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक सिरका तो इसमें डाला ही नहीं है, तो सिरका अभी हम डालेंगे इसके अंदर। पहले मैं थोड़े से बीट रूट के जो पीसेस हैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर हमने इसमें बीट रूट के पीसेस छोड़ दिए तो ये बहुत ज़्यादा ही कलर रिलीज़ कर देंगे और हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, तो मैंने 1-2 पीसेस निकाल दिए हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास है सिरका, ये खाने वाला सिरका है, ये फ्रूट सिरका होता है, ये कहीं भी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आधा कप के करीब डाल दिया है इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स, 1 गिलास हमने पानी डाला था, तो आधा कप के करीब इसके अंदर हम सिरका डालेंगे। वैसे सिरका थोड़ा बहुत आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा खाना है तो ये थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, ये हमारे सिरके वाले प्याज हैं, इसका मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। इसको कम से कम आपको 1 दिन छोड़ना होगा तैयार होने के लिए। वैसे ही 8 घंटे में तैयार हो जाता है। छोटे वाले जो इसके अंदर पीसेस हैं प्याज के, वो 8 घंटे के अंदर मैक्सिमम तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको 1 दिन फ्रिज में रख के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और व्यूअर्स, इसको आप 1 सप्ताह तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इस तरीके की बॉटल में। तो ये कांच की बॉटल में इसको मैं डाल लूँगी और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी इच्छा अनुसार क्वांटिटी निकाल के इसमें से खा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आपकी बोरिंग खाने को ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देंगे। तो आप भी इन गर्मियों में इनको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और व्यूअर्स, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ और भी सिखाती रहूँ। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।